सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे जो कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार नवीं कक्षा के लिए स्पर्श भाग 1 लगाई गई है। आप देख रहे हैं आपके सामने पाठ सूची है जिसमें 2 भाग किए गए हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में लेख, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि आते हैं और काव्य खंड में केवल कविताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपके सामने पाठों से के संबंधित चैप्टर आपके सामने हैं और नीचे कविताओं से संबंधित चैप्टर आपके सामने। तो आपकी पाठ्यपुस्तक में सबसे पहले हम कविताओं से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें रैदास की कविता है जिसे हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। रैदास का जन्म सन 1388 में और उनकी मृत्यु 1518 में बनारस में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। आपको रैदास के जीवन से संबंधित 2-3 बातों पर अवश्य ध्यान देना है जो कि आपके अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे प्रथम कि संत रैदास मध्ययुगीन अर्थात मध्य काल के साधकों में उनका विशिष्ट स्थान है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में उन्हें जरा भी विश्वास नहीं था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को अपना सच्चा धर्म मानते थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनके जीवन से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित, जो कि उनकी भाषा से है। तो उनकी भाषा ब्रज भाषा है जो कि सरल और व्यावहारिक भाषा थी, ना कि कठिन भाषा। लेकिन उनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण प्राप्त होता है। उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण इसलिए है क्योंकि वह मुगल काल था और मुगल भारत में राज कर रहे थे और अपनी भाषा का प्रयोग यहाँ पर करते थे, जिस कारण वो हमारी हिंदी साहित्य में आ गई। दूसरी, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली इसलिए है क्योंकि संत कवि किसी एक स्थान पर नहीं रहे, वे जगह जगह घूमते रहते थे। तो इस कारण वे वहां जहां भी जाते वहां उनकी भाषा के प्रयोग वो करते थे और उन्हें वो अपनी रचनाओं में ला देते थे। उनकी रचनाओं में उपमा, रूपक और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय है। इसके साथ एक और विशेषता है कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो भक्ति है, वे आत्मनिवेदन है, दैन्य भाव की है और सहज भाव से, किसी दैन्य अर्थात दीनता का भाव था। प्रिय बच्चों, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि उनकी कविताओं का अध्ययन क्यों किया जाए, हमारे लिए भविष्य में उनका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि उनकी कविताओं से हमें साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान होगा, जैसे कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, डायरी लेखन, रिपोर्ट लिखना आदि। साहित्य की इन विधाओं का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। दूसरा, जो कविता में रस, भाषा और अलंकार होते हैं, जो कि कविता का सौंदर्य है, उसे आप जान पाओगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि साहित्य हमेशा मनुष्य को मानवीय गुणों से परिचित कराता है, जिसमें मनुष्य के अंदर या छात्रों के अंदर सद्प्रवृत्तियों का बोध होता है, का ज्ञान होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम कविता का पठन पाठन करते हैं
तो अपने किसी भी भाषा के साहित्य में विचारों और भावों की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से दो शैलियों में होती है, गद्य और पद्य में, जो कि मैंने ऊपर आपको इसके बारे में बताया। कविता में सुर, ताल और लय होता है, उसे हम गेयात्मक ढंग से पढ़ते हैं। तीसरा, जब हम उन कविताओं का अध्ययन करते हैं तो उनमें रस, अलंकार और उनके कविता के सौंदर्य को ध्यान में रखते हैं और उसके साथ साथ उस कविता के माध्यम से किस बात का उद्देश्य कवि प्रकट करना चाहता है। जैसे कि संत रैदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का एक महान संदेश दिया है, क्योंकि उस समय निम्न जाति के लोगों को भक्ति के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, अर्थात उनका मंदिर मस्जिद में प्रवेश निषिद्ध था। लेकिन संत रैदास जी ने उन्हें एक महान संदेश दिया कि ईश्वर एक है और उसकी भक्ति कोई भी कर सकता है। प्रिय बच्चों, इससे आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि रैदास के दो पद हैं और उन दोनों पदों में रैदास जी ने अलग अलग भाव व्यक्त किए हैं। पहले पद में उन्होंने अपने प्रभु को याद किया है, अपने आराध्य को, अपने भगवान को, और उनसे अपनी तुलना की है, जिसके लिए अलग अलग उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और एक महान संदेश दिया है कि उनका प्रभु कहीं भी बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं रहता, बल्कि उनके हृदय में निवास करता है। प्रिय बच्चों, दूसरे पद में उन्होंने भगवान की उस विशेषता की ओर हमारा ध्यान दिलाया है जिसमें उन्होंने बताया कि वे, उनके प्रभु, उन पर अपार उदारता और कृपा की भावना रखते हैं और वे सबको एक समान स्वभाव से देखते हैं। उस समय ये आरोप लगाया जाता था कि निम्न कुल के जो लोग हैं वो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उन्हें ये संदेश दिया कि वे भी निम्न कुल के लोगों को भी प्रभु उतनी ही कृपा रखते हैं।